क्या अमीर लोगों के पास कुछ स्पेशल नॉलेज होता है जो उनको बाकी लोगों से अलग बनाता है, या फिर उनके पास ऐसा नॉलेज पहले से ही होता है जो उनको अमीर और सक्सेसफुल बनाता है? क्या लगता है आपको? लेकिन एक बात तो है कि अगर आपको टॉप लेवल पर जाना है तो आपके पास कुछ तो पोटेंशियल होना ही चाहिए। खैर, देखा जाए तो अमीर बनने के लिए आपको एक फाउंडेशनल नॉलेज तो होना ही चाहिए, लेकिन एक बार बड़ा बनने के बाद आपको बेशुमार नॉलेज अपने आप मिलने लगेगा जो कि आपको और भी आगे बढ़ने में मदद करेगा। तो ऐसा क्या है इस दुनिया में जो कि सिर्फ अमीर लोगों को पता है? क्या आपने कभी सोचा है आखिर ऐसा क्या है जो उनको और ज्यादा सक्सेसफुल बनने में मदद करता है? तो चलिए आज इसी के बारे में बात करते हैं। 10 ऐसी अनोखी चीजें जो सक्सेसफुल लोगों को सक्सेस की ओर ले जाता है। Sometime you need to be more delusional than practical। टॉप 5 ऐसे एंटरप्रेन्योर जिनको तुम आइडियल मानते हो। क्या तुमने कभी उनकी बैक स्टोरी जानने की कोशिश की है? अगर नहीं तो एक बार जरूर करना। और मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि आज वो जिस पोजीशन में है, इस पोजीशन में पहुँचने के पीछे उनकी सालों की मेहनत होगी जो कि बहुत कम लोगों को पता है। और आज वो इस मुकाम में है क्योंकि उन्होंने अपने सपनों पे भरोसा रखा, फेलियर को एक दूसरे मौके के तौर पर देखा। प्रैक्टिकल चीजों पे भरोसा ना करके उन्होंने अपने डेल्यूशनल पे भरोसा रखा, और देखो आज वो कहाँ है। यू आर नॉट गोइंग टू बी रिच बाय ओनली चेजिंग द मनी। अगर तुम अपने दिमाग में सिर्फ पैशन के बारे में सोच रहे हो तो कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। ऐसे में तुम सबकॉन्शियसली अपनी लाइफ में टारगेट के तौर पर सिर्फ एक अमाउंट को लेकर चल रहे हो, और जिस दिन वो अमाउंट पूरा हो जाएगा उस दिन तुम एमलेस हो जाओगे, और कहीं ना कहीं ये तुम्हारी लाइफ में डिसीजन मेकिंग में भी प्रॉब्लम करेगा। इसलिए तुम्हें अपनी लाइफ में एक रियलिस्टिक टारगेट सेट करना चाहिए, ना कि मटेरियलिस्टिक। यू आर नेवर गोइंग टू बी रिच बाय वर्किंग फॉर समवन एल्स। जैसे कि आप सबने ये बात तो सुनी ही होगी, बीइंग अ रिच इज मोर देन जस्ट अ बंच ऑफ मनी, इट्स अबाउट द फ्रीडम। जब आप किसी के लिए जॉब करते हो, आप उनके रूल्स और उनकी टाइमलाइन के मुताबिक काम करते हो। कब आपको सोना है, कब आपको क्या काम करना है, ये सब आपका बॉस डिसाइड करता है। लेकिन अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो आपको इंडिपेंडेंट बनना होगा, इतना इंडिपेंडेंट कि आप अपने डिसीजन खुद ले सको। अगर आपको कहीं घूमने जाना हो तो आपको अपने बॉस की परमिशन न लेनी पड़े। टाइम इज मनी, ये कहावत तो आपने कहीं ना कहीं सुनी ही होगी, लेकिन क्या आपने कभी इसका असली मतलब समझने की कोशिश की है? अगर सक्सेसफुल लोगों की डेली लाइफ रूटीन को थोड़ा करीब से देखा जाए तो इस बात का मतलब समझने में काफी ज्यादा आसानी होगी। कोई भी ऐसा इंसान जो सक्सेसफुल है या फिर सक्सेसफुल बनने के लिए मेहनत कर रहा है, ऐसे लोगों को आपने कभी भी किसी मॉल में फालतू की शॉपिंग करते हुए या फिर थिएटर में मूवी देखते हुए नहीं पाया होगा, क्योंकि ये लोग इन सब चीजों से ऊपर उठ चुके होंगे। उनको टाइम की असली अहमियत पता होती है। देयर इज नो सच थिंग एज रिटायरमेंट। आपको ये जान के काफी ज्यादा हैरानी होगी कि सक्सेसफुल लोग कभी भी अपने काम से रिटायरमेंट नहीं लेते हैं। हाँ, लेकिन वो अपने काम वर्क स्पेस को चेंज जरूर से करते हैं, लेकिन वो कभी भी रिटायरमेंट लेकर घर पे खाली बैठ के सिर्फ आराम करने के बारे में नहीं सोचते हैं। ऐसे लोगों को हमेशा अपनी लाइफ में न्यू चैलेंजेस फेस करना पसंद होता है। लाइफ गेट्स बोरिंग व्हेन यू हैव एवरीथिंग। अगर लाइफ में आपको गोल सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीजों को लेके होंगे तो एक ना एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब आपके पास वो सब होगा जिसके बारे में आपने कभी सोचा था, और आपके पास लाइफ में एक्सप्लोर करने के लिए कुछ नया नहीं होगा, और आप धीरे धीरे अपनी लाइफ से बोर होने लगेंगे। लेकिन यहीं पर अगर हम सक्सेसफुल लोगों की बात करें तो वो कभी भी मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे नहीं भागते हैं। वो हमेशा रियल वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने में लगे रहते हैं। यू हैव टू मेक द कॉन्शियस डिसीजन अबाउट द काइंड ऑफ रिच पर्सन यू आर। या तो आप ऐसे बन सकते हो जो सबके सामने अपने पैशन का
सिर्फ शो ऑफ करते हो, या फिर ऐसा जिनको इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि सोसाइटी उनको अमीर बोले या गरीब बोले, सक्सेसफुल बोले या फिर अनसक्सेसफुल, वो अपनी लाइफ में खुश रहते हैं। या फिर कोई ऐसा जो लोगों के सामने अपनी अच्छी इमेज बनाने में अपने सारी एनर्जी को वेस्ट करता हो। डिसीजन अपना है, डिसीजन आपको करना है कि आपको बनना क्या है। यू मस्ट सेट अप अदर इनकम स्ट्रीम्स एज सून एज पॉसिबल। इनिशियली कोई नया इनकम सोर्स जनरेट करना कोई आसान काम नहीं है, इसलिए आपको कोई नया स्किल सीखना पड़ेगा, फिर उनके ऊपर काम करना होगा। हो सकता है आपको कोई डिजिटल स्किल सीखना या फिर खुद के बिजनेस आइडियाज पे खुद ही काम करना पड़ सकता हो, लेकिन ये सब एक हद तक आसान हो जाता है जब आप इन सब पे वर्क करना यंग एज में ही चालू कर देते हैं। और अगर आप भी अपने अर्ली 20 में हो तो बिल्कुल सही समय है खुद के लिए एक नया इनकम सोर्स जनरेट करने के लिए। यू आर नॉट गोइंग टू गेट रिच स्पेंडिंग ऑल ऑफ योर मनी ऑन योरसेल्फ। अगर तुम रिच बनना चाहते हो और रिच बनने के लिए अभी तुम अपनी लाइफ के स्ट्रगलिंग फेज में हो, तो एक बात हमेशा याद रखना, रिच बनने के लिए रिच दिखना जरूरी नहीं है। आमतौर पर ज्यादातर लोग रिच बनने से पहले रिच दिखने के लिए अपने सारे पैसे फालतू चीजों पर वेस्ट कर देते हैं। इन्फ्लुएंसर कल्चर की वजह से लोगों के अंदर ये गलत मेंटेलिटी आ गई है कि वो अगर बाहर से अमीर दिखेंगे तो अपने आप अमीर बन जाएंगे, लेकिन ये बात सरासर गलत है। हायर कोचेस एंड एडवाइजर टू हेल्प यू। चाहे आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल और रिच बन चुके हो या फिर स्ट्रगलिंग फेज में हो, आपको अपने लिए फाइनेंशियल एडवाइजर या फिर कोच जरूर से हायर करना चाहिए। ऐसे लोग आपको आपकी जर्नी में आगे बढ़ने के लिए काफी ज्यादा मददगार साबित हो सकते हैं, इसलिए क्योंकि उनके पास पहले से ही वो एक्सपीरियंस और नॉलेज है जो आपकी जर्नी को और आसान बना सकता है। आखिर में एक बात हमेशा याद रखना कि हो सकता है आज आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो, लेकिन इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको सक्सेसफुल बनने से रोक सकता हो। अगर आप एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ में डेडिकेटली काम करना शुरू कर दोगे तो एक ना एक दिन जरूर आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाओगे।